मूवी शुरू होती है और हमें एंशिएंट स्टोरी सुनाई जाती है। स्टोरी में ये सुनाते हैं कि हर 500 साल बाद एक लड़की पैदा होगी और जैसे ही वो लड़की 20 साल की होगी उसे एक ऐसी पावर मिलेगी जिससे वो लड़की किसी भी सांप को एक जॉइंट ड्रैगन सांप में बदल सकती है। लेकिन जो अच्छा सांप होगा वो अपनी पावर का सही से यूज करेगा और बुरा सांप सब कुछ तबाह व बर्बाद करके रख देगा। फाइनली 500 साल बाद वो वक्त आ गया है। फिर हम इस सिटी को देखते हैं। इस सिटी को देखने से ऐसा लग रहा था कि शहर की हालत ठीक नहीं है। पुलिस और मीडिया रिपोर्टर क्या हुआ है जानने की कोशिश कर रहे थे, जबकि ये आदमी इन्हें बता रहा होता है कि वो बात सच होने वाली है। यहाँ पर ईथन भी होता है। वो एक फोटो क्लिक करता है, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि उसका इस फोटो के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है और ऑफिस आने पर वो फोटो को ही लेकर सोच रहा होता है कि उसका हाथ उसके गले के लॉकेट पर पड़ता है जो उसे 15 साल पहले जब ईथन छोटा था तब एक आदमी जिसका नाम जैक था उसने दिया होता है और उसने ईथन को एक बात भी बोली थी। फिर हमें 15 साल पहले का ईथन दिखाया जाता है जो अपने फादर के साथ एक शॉप पर आया था। इस शॉप का ओनर जैक था। ईथन शॉप में मौजूद चीजों को देख रहा होता है कि उसके सामने अचानक से एक बॉक्स खुलता है जिसमें एक लाइट के साथ वही निशान मौजूद होता है जो ईथन फोटो क्लिक करते टाइम देखा होता है। इसलिए तो उसे फोटो के साथ कुछ कनेक्शन है ऐसा लग रहा था। लेकिन तभी जैक उसे हार्ट अटैक आया है ये ड्रामा करता है तो एम्बुलेंस बुलाने उसके फादर बाहर चले जाते हैं। जिसके बाद जैक ईथन से कहता है कि बेटा तुमने अभी जो लाइट देखी वो लाइट जन्नत से आई एक अच्छी लाइट है। जैक ये भी बताता है कि एंशिएंट कोरियन बुक में लिखा है कि पहले के टाइम एक जॉइंट ड्रैगन सांप हुआ करता जिसका नाम इमोगी था। वो आर्मी के साथ रहा करता जहाँ हर 5 सालों बाद अच्छे कामों को लेकर उसे इनाम दिया जाता। साथ ही अगर से वो चाहे तो एक जॉइंट ड्रैगन सांप में भी बदल सकता है, बट उसे ऐसा करने के लिए जन्नत से ही पावर को हासिल करना होता। लेकिन उसी के साथ एक बुराई के नाम का बुरा सांप भी था। उसके साथ एक आर्मी थी। ये सभी उस पावर के पीछे थे, बट हेवन यानी जन्नत में कोई नहीं चाहता था कि बुराई को वो पावर मिले, जिसके चलते जन्नत के पावर को छुपा कर रखा गया। फिर हम 1507 का टाइम देखते हैं। कोरिया में मौजूद एक घर में वो जन्नत की पावर आसमान से आकर गिरती है। ये घर गांव के एक लीडर का होता है। जिसके बाद लीडर के घर में एक बच्ची यानी बेटी पैदा होती है। इस बच्ची के शोल्डर पर एक लाल कलर का ड्रैगन निशान बना होता है, यानी इसी बच्ची के पास जन्नत से आई वो पावर है। बेटी बड़ी होने पर एक वॉरियर को पसंद करने लगती है, लेकिन इसी बीच बुरागी साहब को पता चलता है कि जन्नत से आई वो पावर उसे कहाँ मिल सकती है। इधर मास्टर उस वॉरियर को एक लॉकेट देकर कहते हैं कि ये लॉकेट जन्नत में बनाया गया है, तुम हमेशा इसे अपने पास रखना। साथ में वो बताते हैं कि बेटी 20 साल के होने पर बुरागी पावर हासिल करने आएगा, जिसके लिए तुम्हें तैयार रहना है। समझे मेरी बात? और वो दिन भी आता है जब बेटी 20 साल की होती है। बुरागी गांव पर हमला करने लगता है, जबकि उसकी आर्मी लड़की को पकड़ लेती है और अपने साथ ले जाने लगती है। लेकिन उसे बचाने मास्टर और वो वॉरियर आता है। वॉरियर बहुत मुश्किल से लड़की को बचाकर यहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन इसी बीच उसे मास्टर ने दी हुई लॉकेट को निकाल कर यहीं पर वो फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। बुरागी साहब इनका पीछा करने लगता है और एक टाइम ऐसा आता है जब ये दोनों फंस जाते हैं, जिसके बाद ये यहाँ से कूद कर अपनी जान देते हैं, यानी सुसाइड कर लेते हैं। फिर हमें जैक को दिखाया जाता है जो वही लॉकेट ईथन को दे रहा होता है, यानी जिस वॉरियर और मास्टर को हमने 500 साल पहले देखा था वो वॉरियर और कोई नहीं ईथन था, जबकि मास्टर ही जैक होते हैं। यहाँ पर जैक ये भी बताता है कि अब की बार जन्नत से वो पावर एक सारा नाम की लड़की के पास आएगी जिसके शोल्डर पर वही ड्रैगन का सेम निशान होगा। तुम्हें उसे ढूंढना होगा। फिर स्टोरी प्रेजेंट टाइम में आती है और हम जिम में मौजूद एक सारा नाम की लड़की को देखते हैं जो टीवी पर ईथन की न्यूज देख रही थी। वो टीवी पर निशान को देखकर काफी डरती है और घर चली जाती है। उसके दोस्त उसे मिलने घर आते हैं तो सारा ने पूरे घर में पोस्टर लगाए थे जिन पर कोरियन लैंग्वेज में कुछ लिखा था। सारा को देख ऐसे लग रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा डर गई है, तो उसके फ्रेंड उसे एक क्लब लाते हैं ताकि घर से बाहर निकलकर सारा का माइंड फ्रेश हो सके। लेकिन सारा को क्लब का शोर शराबा पसंद नहीं आता। वो यहाँ से जाने लगती है, लेकिन रोड पर एक अकेली लड़की को देखकर कुछ लोग उसे छेड़ना शुरू करते हैं। तभी जैक वहाँ आकर सारा को इन लोगों से बचाता है। जिसके बाद शहर में मौजूद एक जू में कुछ हाथियां चिल्लाना शुरू करते हैं और जब जू का गार्ड जाकर इन हाथियों को देखता है तो बुराकी जो बुरा सांप होता है वो इन हाथियों को एक एक कर खा रहा होता है, यानी बुराकी स्नेक 500 साल बाद वापस आया है ताकि सारा के पास मौजूद जन्नत की पावर ले सके। लेकिन सारा को तो पुलिस ने पकड़ लिया है क्योंकि पुलिस ये समझ रही थी कि उसे छेड़ने वाले लोगों को सारा ने बहुत ही बुरी तरह से मारा है। हालांकि वो बताती है कि उन लोगों को मैंने नहीं एक ओल्ड आदमी ने मारा है। लेकिन इसी बीच सारा का इंटरव्यू लेने एक रिपोर्टर आता है और इंटरव्यू लेकर ये रिपोर्टर ऑफिस चला जाता है और सारा के बारे में बातें करने लगता है। और जब ऑफिस में मौजूद ईथन उस लड़की की फोटो देखता है तो उसे सारा के बारे में यहाँ पर पता चलता है। लेकिन सारा तो ड्रीम देख रही होती है कि एविल
एविल जनरल उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। वो फौरन इनसे जाग तो जाती है, लेकिन उसके शोल्डर में पेन होने लगता है जहाँ पर ड्रैगन का निशान बना हुआ था, जिससे उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। सारा के फ्रेंड उससे मिलने हॉस्पिटल आते हैं, लेकिन इन्हें सारा से मिलने नहीं दिया जाता। जिसके बाद सारा के 2 फ्रेंड उसके घर जाकर कुछ सामान कलेक्ट करते हैं ताकि वो सारा को हॉस्पिटल ले जाकर दे सके। लेकिन सारा के घर पर बुराकी और एविल होता है जो इन्हें बहुत ही बुरी तरह से मार देते हैं। और जब रिपोर्टिंग करने ईथन यहाँ पर आता है तो उसे पता चलता है कि ये तो सारा की फ्रेंड है और सारा तो हॉस्पिटल में एडमिट है। ईथन हॉस्पिटल जाता है सारा से मिलने, लेकिन ईथन को भी सारा से मिलने नहीं दिया जाता। लेकिन इसी हॉस्पिटल में उसका एक दोस्त जो डॉक्टर होता है वो उसे मिल जाता है, जिस वजह से ईथन सारा से मिल पाता है। सारा ईथन को देखते ही एक लाइन बोलती है कि अब सब कुछ तबाह बर्बाद होने वाला है। ईथन सामने से कहता है कि इसकी शुरुआत हो चुकी है, जबकि हॉस्पिटल के बाहर बुराकी होता है वो सारा को ढूंढ रहा था, जिस वजह से वो हॉस्पिटल पर अटैक करने लगता है। लेकिन यहाँ से भागने में डॉक्टर सारा और ईथन की मदद करते हैं। फिर डॉक्टर जैक में बदल जाता है, यानी वो डॉक्टर जैक ही था जो इनकी मदद कर रहा था। एविल जनरल उसके आर्मी को तैयार करता है। वो आर्मी से कहता है कि चाहे पूरा शहर तबाह हो जाए, लेकिन मुझे वो लड़की यानी सारा जिंदा चाहिए, उसे ढूंढकर मेरे पास लाओ। इधर पुलिस और उनके ऑफिसर शहर में हो रहे हमलों को लेकर डिस्कस कर रहे थे। तभी इनमें से एक एंशिएंट स्टोरी के बारे में बताता है जो हमने मूवी के स्टार्टिंग में सुनी थी। लेकिन पुलिस ऑफिसर को यह सब झूठा लगता है। इन्हें ऐसा लग रहा था कि सबके पीछे सारा है, इसीलिए ऑफिसर सारा से जुड़ी जानकारी कलेक्ट करने और शहर में किसी भी हालात से निपटने का ऑर्डर देते हैं। ईथन सारा को लेकर हिप्नोथेरेपिस्ट के हॉस्पिटल जाता है, जहाँ पर सारा पहले तो ड्रीम में अपने फादर को देखती है, जिसके बाद वो दिखती है उसका 500 साल पहले का टाइम, और ये टाइम देखते ही उसे सब कुछ याद आ जाता है। और इसी वक्त बुराकी भी यहाँ पर आ जाता है। ईथन और सारा किसी तरह से यहाँ से बचते हुए निकल जाते हैं। ईथन कॉल कर उसके दोस्त को एक हेलीकॉप्टर हायर करने बोलता है और ये सभी एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। लेकिन बुराकी इनका पीछा करते हुए यहाँ पर भी आ जाता है। बुराकी ने मार पाता उससे पहले ही पुलिस चारों तरफ से बुराकी पर अटैक करना शुरू करती है। ईथन और सारा को यहाँ से भी भागना पड़ता है। जिसके बाद ईथन और सारा हेलीकॉप्टर से जा ही रहे होते हैं कि बुराकी इनके हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता है और नीचे की तरफ खींचने लगता है, जिससे इन दोनों को कूदना पड़ता है। लेकिन बुराकी ने मार पाता पुलिस बुराकी पर हमला करने लगती है। जिसके बाद ईथन और सारा यहाँ से भी भाग जाते हैं। एविल भी सारा को लाने उसकी आर्मी शहर में भेजता है और देखते ही देखते सारा शहर तबाह होने लगता है। कई सारे ड्रैगन्स ईथन की कार पर हमला करने लगते हैं, जिस वजह से ईथन की कार पलट जाती है। जिसके बाद ड्रैगन इन दोनों को लेकर शहर से चले जाते हैं। ईथन आँख खुलने पर देखता है कि उसके हाथों को बांध कर रखा गया है, जबकि ये लोग सारा की बलि दे रहे होते हैं। यहाँ पर ईथन बहुत जोर से चिल्लाता है, जिससे उसके गले में मौजूद लॉकेट की पावर से रस्सियां टूट जाती है। साथ ही साथ एविल की सारी आर्मी मिट्टी बन जाती है और बुराकी बेहोश होकर नीचे गिरता है। और जैसे ही ईथन सारा के पास जाता है, एविल उस पर हमला करता है, लेकिन ईथन उसकी पावर का यूज करते हुए एविल जनरल को भी मार देता है। बट इधर बुराकी होश में आकर इन दोनों को मार ही रहा होता है कि जो अच्छा साहब होता है वो आकर इन्हें बचाता है और बुराकी से फाइट करने लगता है। लेकिन इस लड़ाई में बुराकी जीत जाता है। जिसके बाद सारा उसे मिली हुई जन्नत की पावर अच्छे साहब को देती है। सारा के ऐसा करने से वो यहाँ पर मर जाती है, जबकि अच्छा साहब फौरन से एक जॉइंट ड्रैगन सांप में बदलकर बुराकी को मारने लगता है। बुराकी भी यहाँ पर उसकी पूरी ताकत से लड़ता है, लेकिन अच्छा साहब बुराकी को मार ही डालता है। फिर हम सारा की स्पिरिट यानी आत्मा को देखते हैं, जो ईथन को बोल रही होती है कि मेरा तुमसे ये वादा है, हम फिर मिलेंगे। जिसके बाद सारा और अच्छा साहब दोनों भी हेवन की तरफ जाते हैं। जैक का भी अब काम हो चुका था, वो भी जाने लगता है। ईथन उसे कहता है कि गुड बाय जैक। और इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर दी एंड होता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर से हिट करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।